नारद विष्णु पुराण में क्या तो शुरू से करना चाहिए था, कोई बात नहीं। फिर बोलूंगा। सुख सागर श्रीमद् भागवत में आपका टाइम दिया है। कलयुग का मूल टाइम 1000 दिव्य वर्ष होगा। 6 लाइन नीचे से दिया है, कलयुग का टाइम 12 से दिव्य वर्ष होगा। नारद विष्णु पुराण में टाइम दिया गया है 748 नंबर पेज पे। कलयुग का टाइम 3,60,000 वर्ष रहेगा। पंचांग आदि में टाइम दिया गया है, कलयुग का टाइम 4,32,000 वर्ष होगा। अब सवाल आता है, ये 4 बात होगी, इनमें कौन सी बात सत्य है? ये सारी ही बात सत्य है। जो ये नहीं जानते वर्ष 9 प्रकार के होते हैं या इससे भी अधिक प्रकार के होते हैं, वो कभी कलयुग का हिसाब नहीं लगा सकते। इसलिए सूर्य सिद्धांत में 14वें अध्याय के प्रथम श्लोक में दिया है, ब्रह्म दिव्यम तथा पित्रम प्राजापत्यम गुरोत्था थौरे च सावनम चांद माक्षम मानानि वे नवः। यानी वर्ष 9 प्रकार के होते हैं। चांद्र वर्ष 354-55 दिन का होता है। गाठागंबर के 5 दिन लगा करके आपका आया भाई संजय निकलेगा लेते जाओ। ये 360 दिन का होता है। फिर गाठागंबर के 5 दिन लगा के 365 दिन का होता है। जब हर चौथी साल में 29 दिन की फरवरी होती है तो लिखिए 366 दिन का होता है। एक वर्ष 12 साल का होता है, 12 साल का। एक वर्ष 12 घड़ी 10 पल 15 विपल का होता है। एक वर्ष महीने की बराबर होता है, एक वर्ष सप्ताह की बराबर होता है। और मानवीय वर्ष सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक 24 घंटे का होता है। जो ये नहीं जानते, वर्ष तो और भी होते हैं, जैसे बृहस्पति वर्ष 361 दिन का होता है। जो ये नहीं जानते वो कभी कलयुग का हिसाब नहीं लगा सकते। और देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 4,32,000 आपको दिव्य वर्ष किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं मिलेगा। 4,32,000 मानवीय वर्ष दिखाई देगा। ये 24 घंटे का हो गया। मैंने 1,000 रुपये भाई साहब से लिए। सेवा का काम तो है नहीं, लेकिन आज यहाँ के खर्चे के लिए 1,000 रुपये चाहिए, मुझे ब्याज पे दे दो। इन्होंने 1,000 रुपये मुझे दे दिए। लेते भी जाओ, बात ही सुनते जाओ। तो ले लो मक्खी। अब सवाल आता है कि कुछ दिन आवागमन भी नहीं रहा। अब ये भाई साहब इसने कहा चल रहे ऑर्डर नारी मान के यार जाता तो जरूर, पर तुम महाराज जी से मेरे 1200 रुपये ले आना। और इसने कहा कि वो भाई साहब मेरे साथ आए थे, उन्होंने 1200 रुपये मंगाए। मैंने कहा 1200 कैसे मंगाए, मैंने तो 1,000 लिए थे। बोले जी 1200 मंगाए। और मैंने कहा तू कितनी देर बाद जाएगा? कि 2 घंटे बाद। तो मैंने कि मुझे संग लेके चलना, तो जो मुझे ईमानदार मानेंगे कि यार मुकाबले के लिए जा रहे हैं। अब मैं इनके साथ वहाँ पहुँचा। भाई साहब मैंने तुमसे कितने रुपए लिए थे? कि 1,000। तो ये गुस्सा करने लगे कि तुमने तो 1200 का तगादा क्यों कराया? तो इन्होंने कहा जरा रुक। इन्होंने मुझसे पूछा महाराज जी रुपये कैसे लिए थे? कि ब्याज पे। तो 1,000 मूलधन 200 रुपये ब्याज, मिश्र धन 1200 को हो गया। इसलिए कलयुग का मूल टाइम 1,000 वर्ष होता है। 200 वर्ष उसके संधि संध्यांश के होते हैं, यानी जैसे ब्याज। अब देखिए 1,000 गुणा 360 करो, दिव्य वर्ष 360 दिन का होता है, तो 3,60,000 हो गया। जब आप 1200 का गुणा 360 से करोगे तो 4,32,000 हो गया। मैंने कहा 1 रुपया, इन्होंने कहा 2 ठन्नी, इन्होंने कहा 4 चौनी, है तो बराबरी। आ गया समझ में? ऐसे आपके 4,32,000 मानवीय वर्ष हैं। तो युग समेष्टि सिद्धांत के अनुसार सारे युग बराबर के होते हैं। इसलिए संधि संध्यांश सहित एक युग 1200 का बता रहा था, तो चारों युगों के 12 चौका 48 से हो गया। जब 2 युग मिलते हैं तो 50 वर्ष की संधि होती है। चारों युगों के 200 हो गए,
4800 धन 200 बराबर 5000 हो गया, और 25 वर्ष का संध्यांश हो गया, 25 चौका 100, 51 वर्ष भोग्य कल संधि संध्यांश सहित आपका हो चुका है आधे चैत्र 1999 में। आगे सुनो, जिनमें सती भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, कलयुग भी गया, संधि संध्यांश का टाइम भी गया। जब दो युग मिलते हैं तो आपका 2-2 साल का संगम युग होता है, तो चारों युगों के 8 साल हो गए। आधे चैत्र 1999 से 8 साल जोड़ोगे तो 2007, लेकिन आधे चैत्र पर 2008 हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आपका एक छोटा युग 5 साल का होता है, 8 और 5 13, लेकिन आधे चैत्र पर वो 14 हो जाएगा। अब दिया गया है कि आपके जब बृहस्पति कर्क राशि पे होंगे तो पुख्य नक्षत्र की अमावस होगी। आपके 19 जून 2014 में बृहस्पति कर्क राशि पे थे, तो 26 जुलाई में आपका सावन की अमावस में ये सूर्य और बृहस्पति कर्क राशि पे हैं, और शाम को 3:58 पर चंद्रमा भी कर्क राशि पे आ गए, 5:58 पर। तो बृहस्पति कर्क राशि पे 19 जून को हुए, और चंदा सूर्य बृहस्पति आपके ये 26 जुलाई में हुए, और पुख्य नक्षत्र की अमावस थे। यहाँ से सतयुग के चरण पड़ गए। क्या तारीख बताई? 26 जुलाई 2016। आगे समझ में आता। अब सवाल आता है 2014 है। अब सवाल आता है कि कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की 8 तिथि है, इसलिए 8 नवंबर 2016 में 1:20 तक आपकी अष्टमी थी, और 1:21 पर नवमी शुरू हो गई। कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की 8 तिथि है। मोदी ने 1:21 पर मीटिंग बुलाई, शाम को मुद्रा बंद, दारू बंद, मीट बंद। यहाँ से सतयुग के चरण पड़े। सतयुग बरताने से पहले पहले पूर्ण विनाश होगा, इसलिए विश्व विध्वंसक हथियार बन चुके हैं, और सबने अपने अपने हथियार चालू कर रखे हैं। न मालूम किस समय पर कौन सा हथियार चलाना पड़ जाए। इसलिए निकट भविष्य में बहुत जल्दी हिंदू मुसलमानों का युद्ध होगा, गृह क्रांति होगी, 2-3 देश लड़ेंगे, फिर 4-6 देश लड़ेंगे, तो ही 2 भागों में विश्व बढ़ जाएगा। तृतीय वर्ल्ड वार होकर के 65% जनता संसार की खत्म हो जाएगी। इधर आपका बर्थ टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, हिमपात होता जा रहा है बड़े पैमाने से, इसलिए बड़े पैमाने से आपके जो है ये बर्फ गिरेगी, समुद्र का तल बढ़ेगा। 2.00 होने पर विश्व के सारे हथियार ऑटोमेटिक जो शेष रहेंगे वो भी चल जाएंगे, जो समुद्र में छिपा के रख सकते हैं। समुद्र ताल तरंगों से पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। इसमें भगवान का जो गोलाकार क्षेत्र है उसमें सरस्वती नदी होगी। बकाया में पूरे विश्व में से 9,16,108 बहन भाई छेद बचते हैं, और 3 लोग खत्म हो जाते हैं। आगे समझ में नहीं आएगी। और लिखित देख रहे चल, चौक लिखित के बिना डटेगी नहीं दिमाग में बात। चलो उधर ही चलते हैं।